माय स्वीट ब्यूटीफुल फैमिली, मैं आपके लिए आपके पार्टनर के लेट नाइट फीलिंग्स लेकर आया हूँ। ये सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप अपने पास्ट पर्सन के लिए देख रहे हैं, प्रेजेंट पर्सन के लिए देख रहे हैं, ट्विन फ्लेम सोलमेट के लिए देख रहे हैं, एंड डेफिनेटली सेम जेंडर के लिए भी। लास्टली मैं यही कहना चाहूँगा कि सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजियन नहीं होता है, तो आप बेझिझक इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, यूट्यूब में अवेलेबल हूँ, मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। लेट्स सी। ओके, ओम ह्रीं दक्षिणा कल के आपके पार्टनर के फीलिंग्स, लेट नाइट फीलिंग्स क्या है मैं देखूंगा। आपके पार्टनर के लेट नाइट फीलिंग्स क्या है। ओके, एस ऑफ कप्स, starting with a great card. Okay, the hangman. Also, I wanted to see और क्या क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, द थ्री ऑफ वॉन्ड्स। तो बेसिकली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस टाइम पे आपके जो पर्सन है वो काइंड ऑफ इमोशनली कनेक्टेड है, बट वो आपको रीडिस्कवर करना चाहते हैं। लाइक एज इफ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में आपके साथ कनेक्टेड थे, इस लाइफ टाइम में भी आपके साथ कनेक्टेड है, बट द कॉमन चीज इज लाइक दे आर वेरी डिफिकल्ट पीपल टू अंडरस्टैंड, दे आर वेरी डिफिकल्ट पीपल टू फॉल इन लव विथ। आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं डीप रूटेड फियर उनका है। और द एस ऑफ कप्स मतलब देखते ही इनको प्यार हो गया था, देखते ही इनको प्यार हो गया था। पैशन है, इमोशंस है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये सेक्सुअली, इमोशनली, स्पिरिचुअली आपके साथ कनेक्टेड है। बट द हैंगमैन, इसका सिंपल मतलब है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन को आप समझा समझा के थक चुके हो, बट फिर भी ये समझते नहीं है। एंड नाउ द ग्रेट थिंग इज कि वो अपने जिंदगी को अलग नजरिए से देखना स्टार्ट कर रहे हैं। सो कुड बी पॉसिबल पहले आप दोनों फ्रेंड जोन में थे, अब धीरे धीरे ये सेक्सुअली आपको डिस्कवर कर रहे हैं। द हैंगमैन मतलब डीपर नोइंग, इनर नोइंग, आपको और गहरा तरीके से जानना। द हैंगमैन ऑल्सो मीन्स कि पहले जो चीज उनको नोटिस नहीं हो रहा था वो अब नोटिस करे। थ्री ऑफ वंड्स, इसका सिंपल मतलब है कि उनका एक प्लान है और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपकी तरफ से कोई मैसेजेस, कॉल का। एट द सेम टाइम वो खुद भी सोच रहे हैं कि आपको कॉल करे या मैसेज करे, बट बार बार वो खुद को रोक रहे हैं क्योंकि उनका ऑल्टर ईगो है। लुक एट दिस कार्ड, ऐसो कब वो प्यार करते हैं, बट मुझे पता नहीं कि मैं किस तरीके से आपको कांटेक्ट करूंगा, अगर कांटेक्ट भी करूंगा तो इनका नतीजा क्या होगा। आई ऑल्सो फील कि कुछ चीज ऐसे है जो अभी तक उनके दिमाग से, उनके दिल से जान ही रहे हैं, कुछ चीज उनको पकड़ के रखे हैं। अक्सर मुझे लग रहा है कि किसी के स्पेल, किसी के कुछ हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस, किसी के पेरेंट्स की इन्फ्लुएंस से वो अटका हुआ है, लाइक पत्थर बन के बैठे हैं। लाइक ये पर्सन हिल नहीं रहे हैं, कोई मैसेजेस सेंड नहीं कर रहे हैं, लाइक वो बहुत अड़े हुए हैं। और वहां से मुझे लग रहा है कि कुछ चीजें ऐसे हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लाइक साइलेंस आप कह सकते हो, मूड स्विंग्स आप कह सकते हो, कुछ टॉपिक्स ऐसे कह सकते हो जो ये अवॉइड कर रहे हैं। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स, मुझे लगता है कि वो वर्क नहीं कर रहा है, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स जो वर्क करेगा। सो आई फील कि ये एक लाइफ चेंजिंग इवेंट होने वाला है किसी किसी लवर्स के लिए, खास करके ट्विन फ्लेम के लिए। वो अचानक मिडनाइट पे कोई मैसेज करेंगे आपको, कोई कॉल कर सकते हैं आपको। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि वो आपको अचानक कॉल करके रोज सकते हैं, बिकॉज ये अवेकनिंग हो रहा है, उनको रियलाइजेशन हो रहा है, उनके लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू किसी किसी के लिए रियलाइजेशन हो सकता है, किसी किसी के लिए ये हो सकता है कि किसी गुरु का एडवाइस उनको मिला है, कोई बुजुर्ग का एडवाइस उनको मिला है और वो सही एडवाइस उनको मिला है, या फिर आपने इनको कहीं कभार सलाह दिए थे, मैसेज किए थे, समझाए थे, और अब आपको आपका बात उनको समझ में आ रहा है, आपके एनर्जी को वो फील कर पा रहे हैं। अगेन हैंगमैन की एनर्जी मतलब आप दोनों अलग दुनिया में हो सकता है कि आप काम कर रहे हो सकता है वो काम कर रहे हो सकता है आप दोनों अलग हो, नो कांटेक्ट में हो, बट फिर भी कनेक्टेड हो सकता है कि बाहर के नजरिए से लोग देखेंगे तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं, ये आप पे प्यार कैसे हो सकता है, बट देयर इज स्टिल लव। तो ये हैंगमैन के कार्ड अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, प्यार व्यार कुछ नहीं है, आप दोनों अलग है। बट इस तरीके से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वाओ, दिस इज स्टिल देयर। सो आई थिंक कितना भी है कि वो आपको अवॉइड क्यों ना करे, एट द एंड ऑफ द नाइट वो आपको फील करते हैं। स्पेशली कुछ मोमेंट्स का बात करते हैं, ये इंटीमेट्स मोमेंट्स हो सकते हैं, वो सेक्सुअल भी फील कर रहे हैं, बिकॉज थ्री ऑफ वॉन्ड्स
मीन्स कि उनका एक प्लान है और वो उनके प्लान को एग्जीक्यूट करने के बारे में सोच रहे हैं। मन ही मन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब चीज़ें घूम रहा है। ओके, थिंग्स आर मूविंग स्लोली, थिंग्स आर चेंजिंग, और धीरे धीरे वो आपके ओर आकर्षित हो रहा है। लेट मी सी, इस टाइम पे वो क्या हाइड कर रहे हैं, क्या हाइड कर रहे हैं वो आपसे, क्या हाइड कर रहे हैं वो आपसे। ओ, 3 ऑफ शोर्ट्स। ओके, उनको काइंड ऑफ आपके बिना बहुत तकलीफ वो झेल रहे हैं, वो काइंड ऑफ वो अपने दर्द को हाइड कर रहे हैं। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो डिप्रेशंस को हाइड करे, वो कहना नहीं चाहते आपके सामने कि वो कितना मिस करते हैं, वो लोनलीनेस को हाइड करे। द 3 ऑफ शोर्ट्स ऑल्सो, उनका हाई एक्सपेक्टेशंस रहा होगा अपने लाइफ से, वो काइंड ऑफ वो खुद ही वो एक्सपेक्टेशंस को पूरे नहीं कर पाए, तो इसीलिए दे आर डिसअपॉइंटेड। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो अपने फेलियर को हाइड कर रहे हैं, वो अपने लाइफ में जहाँ पे उनको बैक स्लैश मिला वो सब चीज़ों को वो हाइड कर रहे हैं। कुड बी पॉसिबल दे आर वेरी क्लेवर विद देयर वर्ड्स। ओके, तो वो अपना गम को छुपाने के लिए कुछ भी कह रहे हैं। दे आर बेसिकली हाइडिंग देयर पेन, वो अपना दर्द को छुपा रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई एक ऐसे क्रश है जो जिसको आपको पसंद है, बट उनको पता है कि उनके कुछ पाबंदियां हैं। सो इसीलिए वो एक ऐसे एक्सक्यूजेस दे रहे हैं जिससे आपको लगे कि दे आर अनअवेलेबल, बट दे आर स्टिल अवेलेबल। मुझे यही फीलिंग आ रहे है कि अगर आपके पार्टनर हो या फिर सेम जेंडर हो, जो भी हो, दे आर शोइंग यू समथिंग बट दे आर फीलिंग यू समथिंग डिफरेंट। ओके, लेट नाइट में खास करके वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं और उनको दर्द है, उनको तकलीफ हो रहा है कि आप क्यों नहीं हो उनके साथ। ओके, और क्या छुपा रहे हैं, लेट मी सी, लेट मी क्लैरिफाई इट, और क्या वो छुपा रहे हैं आपसे। ओके, 2 कार्ड आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक वो कहीं ना कहीं आपको आपके साथ वो शादी करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जो वो आपको देना चाहते हैं वो छुपा रहे। द 7 ऑफ पेंटिकल्स, पता नहीं ये पर्सन इतना स्लो क्यों है, या हर चीज को 2-3 बार देख के तब उसके बाद बोलते हैं। तो जहां पे सिंपल चीज है वो आपसे पूछ के भी ये सब कर सकते हैं, या फिर ऐसा मुझे लग रहा है कि वो कोई सीक्रेट पार्टी का प्लान करे, कोई सीक्रेट गिफ्ट्स का प्लान करे किसी किसी के लिए, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये कोई दोस्तों से किसी को बोले हैं कुछ ले आने के लिए, एंड ताकि वो आपको दे सके। सो ये 7 ऑफ पेंटिकल्स मतलब कोई एक ऐसा अनुष्ठान, या फिर कोई हो सकता है कि कोई सेलिब्रेशंस, कोई एनिवर्सरी, बर्थडे, मीटअप आने वाला है, उसके लिए ये प्लान करे। द 7 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि दे आर कंटेम्पलेटिंग। ओके, क्या इनको करना चाहिए, इनका रोल क्या है, आपका रोल क्या है, कैसा रहेगा फ्यूचर। सो फ्यूचर रिलेटेड वॉरीज है, रहते मैं वॉरीज क्यों कह रहा हूँ, फ्यूचर रिलेटेड क्वेरीज है कि कैसा रहेगा फ्यूचर। और ऐसा नहीं है कि ये आपके बगैर अपना फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं। कुड बी पॉसिबल ऐसे भी कि कहीं पे जाने का प्लान कर रहे हैं, शिफ्टिंग का प्लान कर रहे हैं, यहाँ तक कि जॉब चेंज का प्लान कर रहे हैं आपके साथ। द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 3 ऑफ पेंटिकल्स, एक और बात है कि कहाँ तक आपने आए हो, कहाँ पे स्टार्ट किए थे, कैसे आपका एफर्ट्स रहा है, उनका एफर्ट्स कैसा रहा है, किसका रोल ज़्यादा है, किसका रोल कम है, ये सब उनके मन में चल रहा है। एंड लुक एट दैट, दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग, सिंपली हाय हेलो बोल के कॉल कट कर रहे हैं या फिर बात ही नहीं कर रहे, बट इनके मन में इतना कुछ चल रहा है। क्यों झमेला हुआ, ओके, उसके उस मोमेंट पे आप क्या बोले थे, आपका लास्ट मैसेज क्या था, किस तरीके से आप गए थे, किस तरीके से वो आए थे, काइंड ऑफ, ओ माय गॉड, humans are wow, mystical. एंड द लास्ट कार्ड 8 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है इमोशनल डिटैचमेंट। यू नो, उनको पास्ट में किसी ने छोड़ के गए हैं और वही चीज का डर उनका है। आई थिंक वो सेम इसीलिए वो रुक जा रहा है, बिकॉज उनको प्यार पे भरोसा नहीं है। कुड भी ऐसे पॉसिबल हो सकता है, कुड भी कि उनको ऐसा लगता है कि सभी लोग एक ही जैसे हैं, सभी इनके पैसे को या फिर इनके लुक्स को ज्यादा महत्व देते हैं। द 8 ऑफ कप्स मीन्स के काइंड ऑफ ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिटैच्ड है। ये किसी को आदत नहीं बनाना चाहते हैं। जब भी इनको लगता है कि कोई इनसे अटैच्ड हो रहे हैं, वो तुरंत भाग जाते हैं। सो दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू इमोशनली डिटैच्ड, फ्रॉम यू, और टू क्रिएट अ डिटैचमेंट फ्रॉम यू।
ऑल्सो हो सकता है कि एट ऑफ कप्स वो कहीं पे मतलब देखिए वो कुछ स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में वो सोच रहे हैं कि उनको अकेले जाना है, वहाँ पे उनको अकेले टाइम स्पेंड करना है, उनको हील होना है, पास्ट के ट्रॉमा को लेके वो नहीं चल सकते हैं। और कुड बी पॉसिबल यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी को लेके इनका ख्याल है कि वो थर्ड पार्टी को और लेके नहीं चल सकते, उनको आपको सिलेक्ट करना है, उनको एक बेहतर ज़िंदगी जीना है। आपके साथ वो ऐसे अनफेयर नहीं कर सकते हैं, आप ज़्यादा प्यार डिजर्व करते हो। सो कहीं ना कहीं एट ऑफ कप्स मतलब जैसा दिन गया है वो गया है, अब वो वैसे डार्केस्ट डेज को लेके नहीं चलेंगे। दे आर मूविंग ऑन फ्रॉम देयर पास्ट, नॉट फ्रॉम यू। सो द हाइट पार्ट इज कि वो सच में अपने पास्ट से डिटैच्ड हो चुका है, वो सच में थर्ड पार्टी से मेंटली डिटैच्ड हो चुका है। उनको आपके साथ आगे बढ़ना है, उनको आपके साथ कहीं पे जाना है। ओके, जिंदगी में आगे बढ़ना है, कहीं पे जाना है। बार बार थ्री ऑफ वॉन्ड्स एट ऑफ कप्स का कार्ड आए हैं, तो इनका कहीं ना कहीं एक सीक्रेट डिजायर है कि आपके साथ वो घूमने के लिए जाएंगे, कहीं दूसरे कंट्री पे सेटल होंगे, दूसरे स्टेट पे सेटल होंगे। लेट्स सी इनका अप्रोच कैसा रहेगा। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का अप्रोच कैसा रहेगा। लवर्स पॉजिटिव अप्रोच रहेगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये आपको प्यार करते हैं और आप दोनों मिलके कुछ डिसाइड करेंगे। इनका दिल को पता है कि आप ही उनके लिए सबसे पसंदीदार पर्सन हो। बट लवर्स का ऑल्सो एक मतलब होता है टू अपोजिट साइड्स को एक्सेप्ट करके चलना। सो इनका अप्रोच रहेगा बहुत ही लवेबल। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि चॉइस तो ये आपको चूज करेंगे, ये प्यार को चूज करेंगे, ये आपको प्रायोरिटी देंगे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही पॉजिटिव साइन मुझे मिल रहा है इस टाइम पे आपके पर्सन से। मैं और एक कार्ड से देख लूँगा इस टाइम पे कि एक्चुअल में आपके पार्टनर के लिए यूनिवर्स का एडवाइस क्या है। और लेट्स सी, सॉरी थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ मैं, सॉरी। लेट्स सी इस टाइम पे यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, इस कनेक्शंस के लिए यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। द फर्स्ट कार्ड, ओ माय गॉड, डिस्कवरिंग द ट्रूथ। यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ। आपकी सच्चाइयों को वो जान पा रहे हैं, आई थिंक आपके वैल्यू को वो समझ पा रहे हैं। सो द लवर्स मीन्स कि एवी कोई पर्सन किसी को चूज नहीं करते हैं, किसी की सच्चाई को देख के चूज करते हैं। तो आपके सच्चाइयों को उनको पता चल पा रहा है। डिस्कवरिंग द ट्रूथ मतलब आपके बारे में कुछ ऐसी चीज उनको पता चल रहा है जो वो पहले नजरअंदाज किए थे। डिस्कवरिंग द ट्रूथ ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं वो आपके एसेंस को समझ रहे हैं, आपके वैल्यू को समझ रहे हैं, आप क्यों दूसरों से बेहतर हो, आप क्यों दूसरों से अलग हो, आप क्यों उनके लाइफ में आए हो, आपका इम्पैक्ट कैसा रहा है उनके लाइफ पे, वो ये सोच के आपको चूज कर रहे हैं। डिस्कवरिंग द ट्रूथ मतलब आप दोनों डिस्कवर करेंगे एक दूसरे को, आप दोनों एक दूसरे के डिवाइन कॉज को ढूंढेंगे एंड ढूंढ निकालेंगे। द एडवाइस इज स्टे विद इन योर जोन। The second, oh my God, desert passage. Sorry, desert passage. So I feel trust there is a divine plan. The messages. और मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैंने पहले भी कहा कि कुछ चीज ऐसा आपको फील होगा कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग। आई फील कि आप दोनों का वक्त बहुत कम है, लाइक ऐसा है कि बहुत ही कम समय बात कर रहे हैं आप दोनों। नैरो पैसेज, इसका सिंपल मतलब है कि दिखने का कोई जगह नहीं है। शायद इस रीडिंग के थ्रू ही आपको जानकारी मिल रहा है इनसे, बट जो भी जानकारी मिल रहा है वो क्लियर जानकारी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि इस पर्सन के बारे में आपको यूनिवर्स मदद कर रहे हैं। भले आप दोनों का जो रास्ता है वो बहुत नैरो है, बहुत छोटा है, बट इनका फ्यूचर बहुत बड़ा है। सो एट प्रेजेंट थिंग्स आर नॉट अनलिमिटेड। ओके ओके, एट प्रेजेंट नॉट मच हैपनिंग। ओके, देयर इज नॉट मच हैपनिंग, सो कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, बट कहीं ना कहीं डिवाइन का एक प्लान है। तो विश्वास कीजिए डिवाइन प्लान को, विश्वास कीजिए डिवाइन इंटरवेंशंस को। डेजर्ट पैसेज का और भी एक मतलब है कि कहीं ना कहीं यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड
कि आप दोनों को संभल कर डिसाइड करना है, संभल कर चलना है, बहुत ज्यादा ऊट पटांग की हरकतें मत कीजिए। इस टाइम पे let's see और क्या message है। Oh, wow, reaching your destination. This is it. दिस इज इट। आई थिंक एट ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ wands साफ बता दे रहे हैं कि आप दोनों फाइनली एक ऐसे जगह पे पहुंच रहे हो जहां पे दूरियां कम हो जा रहा है। पता नहीं आप ये दूरियां गाना सुन रहे हो या नहीं, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये सचमुच ये आपको बुला रहे हैं, आप इनको बुला रहे हो। यू टू आर मैनिफेस्टिंग ईच अदर, यू टू आर मेंट फॉर ईच अदर। सो आई थिंक आपके एंजल्स, माँ काली, शिव शक्ति आपको यही कह रहे हैं कि प्लीज इनसे भागो मत। ये एक लाइफ एक्सपीरियंस है, डिवाइन का एक प्लान है, डिवाइन आप दोनों को एवं ही नहीं मिलाए हैं। डोंट बाय दिस मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ओके, डोंट बाय दिस साइकोलॉजिकल स्टफ के ये करो वो करो। नो, यहाँ पे आपको अपने प्योर डिवाइन असिस्टेंस को फॉलो करके चलना है, आपको अपने हार्टेस्ट डिजायर को फॉलो करके चलना है। यहाँ पे आपके इंटेलेक्चुअल असेसमेंट काम नहीं करने वाला है। सो रीचिंग योर डेस्टिनेशंस मीन्स कि अगर आप एक दूसरे के साथ देंगे, अगर आप एक दूसरे की सच्चाई को बिलीव करेंगे, अगर आप एक दूसरे के लिए समय निकाल के रखेंगे, अगर आप एक फेथ के साथ आगे बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली यू टू आर गोइंग टू फाइंड अ सॉल्यूशंस। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों भले नो कांटेक्ट में हो, आप दोनों का कोई कांटेक्ट, कोई अता पता नहीं है, शायद आप इसको ब्लॉक करके बैठे हो, ये भी आपको ब्लॉक करके बैठे हैं। आई थिंक कुछ तो सुराग मिलेगा, कुछ तो सॉल्यूशंस आ रहा है। आप इधर कोई फ्रेंड आके आपको बताएंगे या फिर आप दोनों अनएक्सपेक्टेडली मीट करेंगे, क्योंकि डिवाइन आप दोनों को मिलाने वाले हैं, डिवाइन आप दोनों को मिलवाएंगे। मुझे बार बार ऐसा फीलिंग्स आ रहे हैं कि प्यार का इजहार करेंगे। हो सकता है कि ये आपको प्रॉमिस करेंगे, हो सकता है प्रपोज कर रहे हैं, कोई सीक्रेट क्रश फाइनली आके आपको कह रहे हैं, कुड बी पॉसिबल। यहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके फैमिली बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, लाइफ बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया था, कोई एक्सेस नहीं मिल रहा था, किसी ने इनका एक्सेस तोड़ा था। तो हो सकता है कि घर वालों ने इनको अलाउ नहीं कर रहे थे। अब आप दोनों एक रेजोल्यूशंस ढूंढ निकालेंगे। आई ऑल्सो फील कि अगर आप अपने पार्टनर के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, तो यूनिवर्स कह रहे हैं देयर इज स्टिल होप। यहाँ पे आपके पास अभी भी उम्मीद है, अभी भी सब कुछ सही हो सकता है, अभी भी आप डिवाइन को ट्रस्ट करके आगे बढ़ सकते हो। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आपको अपनी एनर्जी के ऊपर फोकस करनी है, आपको किसी भी नेगेटिव चीज़ों को सब्सक्राइब नहीं करनी है। आपको मानना है कि डिवाइन आप दोनों को सही जगह पे जाके मिलाएंगे। डिवाइन कभी भी किसी के विल के अगेंस्ट नहीं जाते हैं, डिवाइन हमेशा आपके सोल ग्रोथ के लिए ही काम करते हैं। दैट इज इट। आई थिंक ये कार्ड सब कुछ बोल दिया है। रीचिंग योर डेस्टिनेशंस, ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा थैंक यू महाकाली। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके महाकाली टैरो निर्बाण बोल के, उन लोगों के लिए जो लोग अभी भी डार्कनेस के अंदर है, जो लोग अभी भी हमारे मतलब उन लोगों के इंट्यूशंस को इग्नोर कर रहे हैं, उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड नाइट। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ।